ज़ैनब ने उस रिहान जैसे शख्स से खुद को बहुत मुश्किल से निकाला है। अब उसे भी तो खुश रहने दे, भले उम्र के साथ ही सही। मगर क्या दुनिया में और कोई मर्द नहीं बचा था? वो अपनी सारी जिंदगी रुकी रही और आखिर में जाके अपने समधी के भाई से मोहब्बत में पड़ गई। हमने कोई गलती नहीं की ज़ैनब। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम साथ मिलकर हर मसले का सामना कर सकते हैं, है ना? हेलो बाबा। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटी। मिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। आज शाम को घर आकर तुम दोनों को देखना चाहता हूँ। बाबा मैं मॉम की तरफ नहीं हूँ। फिर कहाँ हो बेटा? मैं अजलान के पास आ गई हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम दोनों की सुलह हो गई? यानी ऐसा ही समझ लें। ठीक है बेटा। अगर शाम को आप लोग फारिग हों तो मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊँ और साथ ही अब्दुल्ला साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। बाबा आज नहीं, माहौल अभी अजीब सा है, बाद में मुलाकात रख लें। क्या? सब ठीक है बेटी? कैसा अजीब माहौल? मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। मैं अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करते हैं। मुझे अभी कहीं बाहर भी जाना है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। माहौल अजीब है, ऐसा भी क्या हो गया? चलो देखते हैं। अरे खुशामदीद। क्या हाल है सवेरा? बस बिल्कुल पहले जैसा। मॉम अभी भी वैसी है जैसी पहले थी। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मगर ये क्या हाल बना रखा है आपने? आपका आज कोई ड्रामा सीरियल, किटी पार्टी या पार्लर वगैरह का कोई प्लान नहीं है क्या मॉम? एलिफ, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? मेरी प्यारी मॉम, कम से कम ऐसे तो ना कहे। अपने साथ, मेरे साथ और ज़ैनब के साथ ऐसा सलूक ना करें। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, मगर अगर इंसान अपनी ही औलाद को उसके गुनाहों समेत और गलतियों समेत कबूल नहीं करेगा तो माँ बाप होने का क्या फायदा? देखिए, कल अगर आप मरियम के सामने इस तरह कमजोर ना पड़ती और ज़ैनब के पीछे मजबूती से खड़ी रहती तो उनकी हिम्मत ही ना होती और ना ही दुआ अपनी माँ को इस तरह से बातें सुनाती और नजरअंदाज करती, ना बिना शराइत के शौहर के साथ जाती। मोम बस कर दे। ज़ैनब ने उस रिहान जैसे शख्स से खुद को बहुत मुश्किल से निकाला है। अब उसे भी तो खुश रहने दे, भले उम्र के साथ ही सही। बातें तो बहुत अच्छी कर रही हो, मगर क्या दुनिया में और कोई मर्द नहीं बचा था? वो अपनी सारी जिंदगी रुकी रही और आखिर में जाके अपने समधी के भाई से मोहब्बत में पड़ गई। अरे यार मॉम, दिल का क्या है? क्या इंसान ये तय कर सकता है कि वो किससे मोहब्बत करेगा और किससे नहीं? अगर उसे खुशी मिलती है तो जीने दे और दुख भी मिलता है तो भी जीने दे। देख रही हूँ आज बड़ी फलसफी बनी हुई हो तुम। इस दुनिया में आप ही हैं जो सैलिफ को हल्का लेती हैं। वेलकम ज़ैनब। थैंक यू। आओ। हाँ, ये हुई ना बात। खुदा करे इन आंखों में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट हो। वाह वाह ज़ैनब साहिबा, लगता है आपने अपनी बेटी के ससुर के भाई से रिश्ता बना ही लिया।
क्या पता दुआ की उलझन की वजह यही हो। उमर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की हो, या फिर सब लोग मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। हमने कोई गलती नहीं की ज़ैनब। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम साथ मिलकर हर मसले का सामना कर सकते हैं, है ना? हाँ, जानता हूं तुम्हारा ध्यान दुआ की तरफ है। जरूरत पड़ी तो मैं उससे बात भी कर लूंगा, फिक्र मत करो तुम। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। I mean, अभी वक्त नहीं आया। जैसा तुम चाहो, लेकिन एक बात तो सोचो, तुम तो उनकी शादी से पहले भी कहती थी कि दुआ और अजलान का कुछ नहीं बनेगा, ऐसा ही है ना? अब तुम्हारी एग्जाम्पल सुनने के बाद तो उमर, मुझे तो डर लग रहा है। आफ्टर ऑल वो नाकाम ही तो हुए है ना। यानी कि तुम कह रही हो कि मिसाल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कामयाब है, क्योंकि सब कुछ झेलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। हाँ, कुछ परेशानियां और इख्तलाफात आए, मगर मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। और वो दोनों तो बहुत यंग हैं, उनमें बर्दाश्त भी कम है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं ज़ैनब, हम मैच्योर और समझदार हैं और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित होंगे, है ना? एग्जैक्टली। क्या हुआ बेटी? जब से आई हो अपने कमरे में बंद हो गई हो। मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी। मैं आई, फ्रेश हुई, तैयार हुई, फिर मैं यहाँ गई। इसका मतलब आज फिर हमारी नानी जान सारा दिन एक पाँव पर खड़े रहकर गुजारेंगी। चुप शैतान, एक तो ये मेरा हर वक्त मजाक उड़ाती रहती है। मम्मी, मैं आपकी औलाद हूँ लेकिन बच्ची नहीं हूँ। अब मेरे साथ ऐसा बिहेव ना किया करें जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। परेशान हुई जा रही हूँ यही सोच सोच के कि मेरी मम्मी उदास है, मेरी बेटी उदास है। होना भी चाहिए ज़ैनब बेटा, हम सब वाकई बहुत उदास हैं, ये सच है। नहीं मम्मी, अब नहीं होंगी। आप लोग मेरी फैमिली हैं, सब कुछ है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मेरा हाथ पकड़कर घसीट सकती हैं, आपका राइट है मम्मी। आप परेशान मत हो मॉम, मैंने मेते से बात की, वो भी मेरी जैसा ही सोचता है। अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मेरी जान हो बेटा तुम, काश के सब लोग तुम जैसा सोच सके। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। ओह आंटी, अच्छी लग रही हैं। लगता है आज आप फिर धूम मचाएंगी। और क्या लड़की, आग लगा दूंगी मैं। वैसे भी हमारे जीन्स ही खूबसूरत है, पूरा खानदान ही खूबसूरत है, शुक्र है। क्यों सुमैया सुल्ताना? और आपा जान, तुम्हें तो सबसे ज्यादा चमकना चाहिए था। ये क्या समंदर के किनारे बुझी हुई लाइट की तरह बनकर बैठी हो तुम? मुझे छोड़ो एलिफ, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? जान के साथ खाने पर जा रही हूँ। कौन जान? क्या बताऊँ, आप लोगों की तो अपनी बातें ही नहीं खत्म होती। उमर का वो वकील दोस्त था ना, उसी के साथ। ओह, वैसे वो बहुत खूबसूरत, मुहज़्ज़िब, कामयाब और जेंटलमैन टाइप मर्द है। बिल्कुल मेरे आसपास वैसे भी ऐसे मर्द नजर नहीं आए ना आप लोगों को आज तक। उम्र कम था क्या जो अब एक और वकील भी शामिल हो गया? तुम क्या कहती हो ज़ैनब, हम इस साल की जोड़ी बन सकते हैं। वैसे देखो भाई, मैं तो अभी वोट देने की पोजीशन में नहीं, इसलिए राय भी नहीं दे सकती। लेकिन जब तुमने पूछा ही है तो बता देती हूँ। जान बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान है, मतलब एकदम परफेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे भी उससे मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ फिर। ओके, एंजॉय योर टाइम। खूब एंजॉय कीजिए। वो जान कैसा लड़का है? मम्मी वो लॉयर है, बहुत सक्सेसफुल और ग्रेसफुल इंसान है, और हमारी फातिमा का कजन। तो वो भी फातिमा का जानने वाला निकला। माशाल्लाह, इस फातिमा के तो हाथ पांव बहुत लंबे निकले। मम्मी आप तो फातिमा की दुश्मन बनी रहती हैं। जरा भी एहसास है इस बात का? कितनी ज्यादती कर रही है उसके साथ में। हाँ बस मुझे ही बुरा भला कह लो, मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। एग्जैक्टली, आप मम्मी तो हैं, लेकिन आप मुझे बेटी समझना भूल गई हैं। चाहे अब आप इस बात को माने या ना माने, फातिमा के साथ ज्यादती कर रही हैं। क्या आप मुझे जानती नहीं? इतना तो सोचे कि मैं इस तरह का कदम उठाने वाली औरत हूँ। इंसान से गलती हो जाती है बेटा, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या सही है और क्या गलत। ओह मम्मी।